तो फिल्म की शुरुआत में हम ईवा को देखते हैं। ईवा एक प्रिंसेस है जिसे एक आदमी राजा शोरोन की कहानी सुनाता है। उनके पास एक जादुई ताज था जिससे वो कुछ भी कर सकते थे। वो ताज सबकी ख्वाहिशें पूरी करता था और सब उसे पाना चाहते थे। उन्हीं लोगों में था एक जफर नाम का जादूगर जो राजा को मारकर वो ताज लेना चाहता था, लेकिन राजा का जादू इतना ज्यादा ताकतवर था कि जफर राजा को अपने जादू से मार नहीं पाता और ना ही उनका ताज ले पाता है। इसलिए गुस्से में अब वो राजा को श्राप यानी कर्ज दे देता है कि तुम हजारों सालों तक अकेले रहोगे और तुम्हें देखने वाला हर आदमी पत्थर का हो जाएगा। ईवा को इस सब पे यकीन नहीं था। तब उस आदमी ने कहा, नहीं प्रिंसेस, ये सारी बातें सच हैं और राजा शेरोन के जादुई ताज की मदद से आप अपने डैड को भी ठीक कर सकते हैं जो काफी अरसे से बहुत ज्यादा बीमार थे। सीन कट होकर अब हमें एक मार्टिन नामी आदमी को दिखाया जाता है। वो अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा लोहार है। राजा के सभी सिपाहियों के हथियार वो खुद बनाता है। अभी वो हथियार ही बना रहा था कि एक आदमी ने आकर उससे पूछा, क्या राजा किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? तभी मार्टिन की मॉम यहाँ आई और बोली, नहीं, राजा तो बीमार है। राजा का सलाहकार राजा के खिलाफ ही जंग की तैयारी कर रहा है। बेईमान है वो राजा की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। यहीं पर दोबारा हम ईवा को देखते हैं जो अपने डैड के पास आई थी। अपने डैड से कहती है, मैं जान गई हूँ आपके इलाज का एक तरीका है, मैं जरूर शेरोन का ताज लेकर आऊंगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तब राजा ने उसे कहा, नहीं मेरा बच्चा, ये सब कहानियां हैं, यहाँ पर कोई शेरोन नहीं और ना ही कोई जादुई ताज है। तुम बस किसी राजा को ढूंढो जिससे तुम शादी कर लो और फिर वो मेरी ये सारी सल्तनत संभाल ले। उसकी ये बात सुनकर ईवा दुखी होकर यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी उसे होजो ने रोक लिया, राजा का सलाहकार, जो ईवा को बताता है कि राजा शेरोन की कहानी बिल्कुल सच है। राजा शेरोन के महल तक जाने का रास्ता एक मैप में आपके डैड ने सबसे छुपा कर रखा है। असल में सभी राजा शेरोन के ताज को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन जो भी गया आज तक वो वापस नहीं आया। इसीलिए अब राजा डरते हैं कि वहाँ कोई न जाए, लेकिन अगर आपके भाई होते तो वो जरूर राजा के लिए खतरा मोल ले लेते। ईवा ने उसकी बातों को मान लिया, ये सोचे बगैर कि वो कोई चाल भी चल रहा होगा। रात होने पर ईवा ने राजा के कमरे से नक्शा चुरा लिया और अपने घोड़े पे सवार हो गए यहाँ से बाहर निकल गई राजा शेरोन के ताज को लेने के लिए। बाहर जाने से पहले ईवा ने बहुत बड़ा गाउन पहन लिया था। इस गाउन की वजह से सिपाही ईवा को पहचान नहीं पाए। वो चोर समझ के ईवा को रोकने लगे, लेकिन ईवा अपने घोड़े से सबको धकेलते हुए यहाँ से निकल गई। वो जो ये सब देख रहा था उसने ईवा को रोका नहीं और उसके यहाँ से जाते ही राजा को जाकर उसने ये खबर दे दी कि ईवा यहाँ से भाग गई है शाही राजा शेरोन का ताज लेने के लिए। ये सुनकर राजा डर गए और राजा ने उसे कहा, जाओ सारे सिपाहियों को भेजो फौरन मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। मुझे मेरी बेटी जिंदा सलामत वापस चाहिए। जिस पर होजो बोला, ऐसे तो मुमकिन नहीं, यहाँ मुझे किसी को भी हुक्म देने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ का राजा बनाए तो मैं आपकी बेटी को ढूंढने का काम कर सकता हूँ। राजा जो अपनी बीमारी से पहले ही परेशान थे, अपनी बेटी की जुदाई का गम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने तब तक के लिए होजो को बादशाह बना दिया जब तक शहजादी यानी ईवा वापस लौट कर नहीं आती। ये सुनकर होजो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसका प्लान सही से काम कर गया था। वैसे भी राजा शेरोन के महल से आज तक कोई वापस नहीं आया था। वो ईवा को तलाश करवाने के लिए भी किसी को नहीं भेजता क्योंकि अब उसे ईवा की जरूरत ही नहीं थी। होजो अब अपने कमरे में जाकर अपने जादुई शीशे में किसी से बात करता है, जिससे उसने बताया कि अब राजा ने मुझे यहाँ का नया राजा बना दिया है। मैं जल्द ही यहाँ की दूसरी सल्तनतों पर भी हमला करके उन सबको भी अपना बना लूंगा और फिर पूरी दुनिया पे राज करूंगा। देखना, राजकुमारी राजा शेरोन के महल जा रही है, वो तुम्हारे करीब से होकर गुजरेगी, उसे कभी वापस आने के लायक मत छोड़ना। उनकी ये बात खत्म हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दोबारा मार्टिन को दिखाया जाता है जो इस वक्त जंगल में था। अंधा होने के बावजूद भी वो बड़े अच्छे से सारे काम कर रहा था और अब वो एक क्रिसमस ट्री लेकर घर आता है जहाँ उसकी मॉम उसे डांटती भी है, तुम क्यों रोज रोज इतने खतरों में चले जाते हो। तब मार्टिन कहता है, मॉम आप फिक्र ही ना किया करें, मैं सारे काम कर सकता हूँ। बेशक मेरी आंखें नहीं, लेकिन मेरी बाकी सब सेंसेस ज्यादा काम करती हैं। वो क्रिसमस ट्री लेकर आया था क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिसमस आने वाला था और वो इस ट्री को खुद सजाना चाहता था। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि दिखाया गया कि ईवा भी इनके शहर में पहुंच गई। ईवा को अपनी पुरानी तलवार की धार लगवानी थी। जब उसने लोगों से किसी लोहार के बारे में पूछा तो लोग उसे मार्टिन के घर ले गए। मार्टिन उसके करीब जाता है और उससे पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ईवा कहती है, मुझे अपनी तलवार की धार लगवानी है और अपने घोड़े की नाल भी डलवानी है। मार्टिन ने कहा, जब तक मैं ये सब करूँ आप मेरी मॉम के पास ठहर सकती हैं। ईवा उसकी बात मानते हुए
उसके घर का दरवाजा नॉक करने लगी। वो औरत जैसे ही बाहर निकली तो खुशी से हाँप गई। वो ईवा को पहचान गई थी। एक प्रिंसेस को अपने घर देखकर वो इतना कंफ्यूज हो गई कि उसे समझ नहीं आया क्या करे। उसने प्रिंसेस को अपने घर पर बिठाया और अपने घर पर बनी हर चीज उसके सामने रख दी। ये लोग बातें करने लगे। कुछ ही देर में मार्टिन उसकी तेज हुई तलवार उसके पास ले आया और यहाँ बातों ही बातों में ईवा ने इन दोनों को बताया कि वो शेरोन के महल की तरफ जा रही है। ये सुनकर मार्टिन की मॉम बहुत ज्यादा डर गई और बोली, आप इतना खतरा मोल क्यों ले रही हैं? आज तक कोई भी वहाँ से नहीं बच के आया। जिस पर ईवा ने कहा कि मुझे अपने डैड को किसी भी हाल में ठीक करना है और ये खतरनाक कदम अब मुझे उठाना ही होगा। मार्टिन की मॉम जानती थी कि ईवा उसकी बात नहीं मानेगी, तो तब उसने ईवा से कहा कि आप आज रात यहीं पर गुजार लें। रात को वो इतना खतरनाक सफर ना करें, सुबह होने पर अपना सफर कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसके कहने पर ईवा सोने के लिए चली गई और कुछ देर बाद मार्टिन ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मैं भी प्रिंसेस ईवा के साथ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, बेवकूफ तो नहीं हो गए, इतने खतरे में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब मार्टिन ने कहा, मॉम हम प्रिंसेस को भी अकेले जाने तो नहीं दे सकते ना। मार्टिन को जिद करता देखकर उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आई और उन्होंने मार्टिन की चाय में सोने की दवाई मिलाकर उसे पिला दी। सुबह देर से मार्टिन की आंख खुली और जब उसने अपनी मॉम से ईवा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि ईवा तो सुबह होते ही निकल गई थी। मार्टिन को शक हो गया था कि उसकी मॉम ने ही उसके साथ की चाल चली है। अब यहाँ करीब उसे प्रिंसेस की खुशबू आ रही थी। खुशबू का पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंचा तो वहाँ प्रिंसेस का रुमाल था। वो जब रुमाल पकड़े बैठा था तो तब उसकी मॉम ने कहा, मार्टिन क्या आज तुम्हें कोई काम नहीं करना? ऐसे क्यों बैठे हो? अपनी मॉम की बात सुनते हुए वो लकड़ियां काटने लगा, लेकिन उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे प्रिंसेस का घोड़ा या प्रिंसेस करीब ही है। उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। कुछ ही सेकंड्स में प्रिंसेस का घोड़ा यहाँ आ गया, जिसे देखकर मार्टिन समझ गया कि जरूर प्रिंसेस किसी खतरे में है, तभी घोड़ा अकेला वापस आया है। भागकर वो घर के अंदर गया और उसने कपड़े पहन लिए। उसने प्रिंसेस को बचाने का फैसला कर लिया था। पहले तो उसे उसकी मॉम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका अटल फैसला देखते हुए उन्होंने उसकी बचाव के लिए एक कुल्हाड़ी उसे दी और साथ ही उसे खाने का कुछ सामान भी दिया। और फिर मार्टिन चला गया प्रिंसेस को बचाने के लिए। घने जंगलों से होता हुआ आखिर वो उस एरिया में पहुंच ही गया था जहां से आगे वो लंबी पहाड़ियां शुरू होती थी, जिसके पीछे था शेरोन का महल। ये घोड़ा अब आगे नहीं जा रहा था। तब उसे अपनी मॉम की बात याद आई कि वो जगह इतनी खतरनाक है कि वहाँ जानवर भी जाने से डरते हैं। अब वो समझ गया था कि ये घोड़ा आगे नहीं जाएगा, आगे का सफर उसे अकेला ही तय करना पड़ेगा। अपनी कुल्हाड़ी से रास्तों को जांचते हुए वो एक दरवाजे तक पहुंचा, जिसके अंदर की तरफ एक छोटी सी सड़क और एक और दरवाजा था। वो दरवाजा शेरोन की शक्ल का बना हुआ था और शेरोन की मूर्ति के कान में एक गॉब्लिन यानी एक बोना बैठा था, जो मार्टिन को देखते ही समझ आता है कि मार्टिन अंधा है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए बोलता है, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, तुम मुझे कुछ दिए बगैर यहाँ से आगे नहीं जा सकते। मार्टिन कंफ्यूज हो गया और बोला, मैं तो एक आम सा लोहार हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सिक्का नहीं। तब गॉब्लिन ने पूछा, तुम्हारे इस बैग में क्या है? वो बोला, बस खाने पीने की चीजें। जिसे देखकर गॉब्लिन के मुंह में पानी आ गया। एक बन मार्टिन अब थोड़ी दूरी पे रख देता है ताकि उसे गार्ड उठा ले। उसे नहीं पता था कि ये गॉब्लिन है। गॉब्लिन ने जब ये बन टेस्ट किया तो उसे बहुत मजे का लगा और लालच में वो अब मार्टिन के बैग में घुसने लगा। आवाजों से मार्टिन समझ गया कि यहाँ पे कोई है और उसने जल्दी से गॉब्लिन को पकड़ भी लिया। इतने छोटे से को पकड़कर वो हैरान था। मार्टिन ने उसे कहा, इतने छोटे हो, कितना बड़ा झूठ बोल लेते हो और चोरियां भी कर लेते हो। तब गॉब्लिन ने कहा, असल में मुझे बहुत भूख लगती है और जंगल में कई दिनों तक खाने को नहीं मिलता, इतना अच्छा खाना है कैसे छोड़ दूं? ये सुनकर मार्टिन हंसा और मार्टिन ने उसे एक और बन दे दिया। खुश होकर गॉब्लिन ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे बताया, मैं जानता हूँ तुम प्रिंसेस को ढूंढते हुए यहाँ आए हो। रास्ते में चलते हुए तुम्हें एक विच यानी एक डाइन मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें प्रिंसेस तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, याद रखना उस विच के चुंगल में ना फंस जाना, और अगर विच तुम्हें अपने घर ले गई तो उसकी बिल्ली को जरूर अपने साथ ले लेना। उसकी ये बातें सुनने के बाद मार्टिन अब अपने सफर को कंटिन्यू कर देता है और हम देखते हैं कि गॉब्लिन अभी भी उसका पीछा कर रहा था, सिर्फ उसके खाने के लिए। चलते हुए मार्टिन के रास्ते में आ जाती है एक नदी, जिसका अंदाजा उसे अपनी कुल्हाड़ी से हुआ था। वो इस नदी की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए पास पड़े हुए कुछ पत्थर फेंककर ये बात पता चलाता है कि ये नदी ज्यादा गहरी नहीं, वो इसे पार कर सकता है। सारे कपड़े उतारकर वो नदी को पार कर लेता है और दोबारा से कपड़े पहनकर अपना सफर शुरू कर देता है। नदी पार करते ही थोड़ी ही दूरी पर उसे वो विच, वो डाइन मिल ही जाती है, जिसके बारे में गॉब्लिन ने उसे बताया था। ये विच बहुत ही अजीब शक्ल की थी। मार्टिन ने जब उससे प्रिंसेस के बारे में पूछा तो वो विच बोली, असल में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, कोई आई तो होगी प्रिंसेस यहाँ पे,
लेकिन कहाँ गई होगी मुझे याद नहीं। मैं अपनी सारी बातें अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। अगर तुम्हें पता चलाना है तो तुम मेरे घर आ जाओ और डायरी से पढ़कर मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कहाँ की तरफ गई है। भोला मार्टिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आता हुआ उसके घर चला गया। विच ने जाकर उसे एक स्टूल पर बैठा दिया और दिल ही दिल में सोचा, आज तो इस अंधे का गोश्त खाने को मिलेगा। वो मार्टिन को ट्रैप करने के लिए दूध में बेहोशी की दवाई मिलाकर मार्टिन को दे देती है। मार्टिन जैसे ही ये सुनता है तो उसे गड़बड़ महसूस हो जाती है और गॉब्लिन की सारी बातें भी याद आ जाती हैं कि गॉब्लिन ने कहा था इस बुढ़िया से होशियार रहना। अब उसने अपना दिमाग लगाया और विच से बोला कि मुझे बाहर से आवाजें आ रही हैं, शायद बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। विच भागती हुई बड़ी तेजी से बाहर गई कि आज तो एक और शिकार भी मिल गया। उतने में ही पीछे से मार्टिन ने विच के दूध के साथ अपना दूध बदल दिया और जब विच वापस आई तो वो बोली, बाहर तो कोई भी नहीं था, तुम्हें वहम हुआ होगा, चलो जल्दी से शाबाश अब दूध पी लो। मार्टिन ने भी दूध पी लिया और फिर बेहोशी का नाटक करने लगा क्योंकि वो जानता था कि ऐसे विच नहीं मानेगी। विच अब खुशी खुशी आग जलाने लगी कि वो मार्टिन को पका लेगी, लेकिन इतने में खुद ही बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो मार्टिन ने उसे उबलते हुए पानी के ऊपर लटकाया हुआ था। वो बोला, बताओ मुझे प्रिंसेस के बारे में, नहीं तो मैं तुम्हारा अभी सूप बना दूंगा। विच डर गई और उसने सच सच मार्टिन को बता दिया कि प्रिंसेस किस रास्ते पर गई थी। इसके बाद वो विच बोली, मुझे नीचे तो उतारो, लेकिन मार्टिन उसे उतारे बगैर वहाँ से चल पड़ा। मार्टिन अब आगे की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी। ये पहाड़ियाँ तो हर कदम पे मुश्किलें लेकर आ रही थी। एक तो ऊंचाई में ये पहाड़ी थी। मार्टिन को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए बहुत मसला हो रहा था। अब यहाँ गॉब्लिन उसकी मदद करने के लिए बोला, जिस पहाड़ी पे तुम चढ़ रहे हो ना, ये बहुत पतली है, अगर तुम गिर गए तो फंस जाओगे, निकलना आसान नहीं होगा। पर मार्टिन हिम्मत करता रहा। कुल्हाड़ी से ऊपर की ऊंचाइयों का अंदाजा लगाते हुए वो ऊपर की तरफ चढ़ता रहा। पीछे से विच ने भी पास पड़ी एक कुल्हाड़ी को उठाया और अपनी रस्सी को तुड़वाकर आजाद हो गई। उसने फौरन शीशे में किसी से बात करना शुरू की। यह और कोई नहीं बल्कि होजो ही था, जिसे उसने बताया कि मुझे लगता है अब तुम्हारा कर्ज टूट जाएगा। होजो बोला, क्या बकवास कर रही हो, तुम जानती हो वो कर्ज मैंने ही दिया है। मैं ही हूँ असली सफर जो 1000 साल से जिंदा है। मैं ही वो जादूगर हूँ जिसने वो शराब दिया था। मैं अभी नहीं मरा तो वो शराब कैसे टूट सकता है। तब बूढ़ी औरत बोली कि अगर कोई एक दिन तक बिना शेरोन को देखे उसके साथ गुजार दे तो उसका शराब टूट जाएगा, और अब मार्टिन नामी बंदा तुम्हारा ये शराब तोड़ देगा क्योंकि वो अंधा है और वो शेरोन के महल की तरफ जा रहा है। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो फौरन अपना काला जादू चलाते हुए काले धुएं छोड़कर फौरन ही मार्टिन के पीछे आ गया। इस टाइम मार्टिन एक अजीब सी पहाड़ी पे था जिस पे चढ़ना कहीं मुश्किल था। मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपना पूरा जोर लगाते हुए वो ऊपर चढ़ने लगा। इस अंधे को ऊपर चढ़ता देखकर सफर यानी होजो हैरान परेशान हो गया और उसने अपने जादू से पहले यहाँ गॉब्लिन को पत्थर बना दिया जो उसे देख सकता था और मार्टिन की मदद कर सकता था, और फिर उसने मार्टिन को भी पहाड़ी से नीचे गिरा दिया इससे पहले कि वो जमीन से टकरा जाता और उसे कुछ हो जाता। होजो यानी जादूगर सफर गॉब्लिन की आवाज में उससे कहता है, तुम नीचे गिरने वाले थे और मैंने अपने जादू से तुम्हें बचा लिया, शुक्र करो मेरा। मार्टिन उसका शुक्रिया अदा करता है। गॉब्लिन की आवाज में ये जादूगर दोबारा उससे कहता है कि जब तक राजा शेरोन जिंदा है उसका श्राप भी जिंदा रहेगा। तुम अगर वहाँ जाकर राजा शेरोन को मार दोगे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा। तुम राजकुमारी को भी बचा लोगे और राजा को भी। ये सुनकर मार्टिन ने उसे इस मर्तबा भी मशवरा देने के लिए शुक्रिया किया और दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। आखिरकार वो इतनी तंग और मुश्किल पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही गया जिसके आगे फाइनली उसे राजा शेरोन का खंडर महल मिल ही जाता है। अंदर जाने पर हर चीज पत्थर की बनी हुई थी क्योंकि इन चीजों को राजा शेरोन ने देख लिया था। यहाँ पर बहुत से लोग भी पत्थर की मूर्ति बने हुए थे जिन्होंने शेरोन की आंखों में देख लिया था। वो इन्हीं पत्थरों की मूर्तियों को पकड़ता पकड़ता आगे पहुँचता है। एक मूर्ति के पास पहुँचने पर उसे बिल्कुल प्रिंसेस के कपड़ों जैसी स्मेल आ रही थी और वो समझ गया कि यही प्रिंसेस है। राजा शेरोन अब इस आदमी को देखकर हैरान हुआ। वो कई मर्तबा राजा शेरोन की तरफ मुंह कर चुका था और राजा उसे देख भी चुका था, लेकिन फिर भी वो पत्थर का नहीं बना। दुखी शेरोन हैरान होकर उससे पूछता है, तुम पत्थर के क्यों नहीं बने अभी तक? मार्टिन बताता है, क्योंकि मैं अंधा हूँ तो मैं देख नहीं सकता। मैं यहाँ पर तुम्हारा श्राप तोड़ने के लिए आया। शेरोन भी 1000 साल से इस तन्हा लाइफ से तंग आ चुका था। उसने मार्टिन से पूछा, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है श्राप तोड़ने का? तब मार्टिन ने बताया कि मुझे एक गॉब्लिन से पता चला है कि आपको अगर मार दिया जाए तो आपका श्राप टूट जाएगा। अपनी जिंदगी से तंग शेरोन ने उसके सामने घुटने टेक दिए
और उसे कहा मार दो मुझे, अगर इसमें ही सबकी भलाई है तो मार दो। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर इस चीज की मुझे सजा मिलती है तो दो मुझे सजा। मार्टिन ने उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा भी ली, लेकिन उसे शेरोन को मारना अच्छा नहीं लगा। उसने शेरोन से कहा आपने आज तक किसी को नहीं मारा, कोई जुल्म नहीं किया, तो आपको ये सजा क्यों मिले। ये सब सुनते हुए अब अचानक से जादूगर जफर इनके सामने आ जाता है। वो मार्टिन से कहता है तुमने इसे मारा नहीं, मेरा सारा प्लान तुमने चौपट कर दिया, अब देखना मैं तुम्हें बताता हूँ। वो अपने काले जादू से मार्टिन को उठाकर नीचे पटक देता है। मार्टिन इस मर्तबा खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं उस टाइम समझ गया था कि वो गॉब्लिन नहीं कोई और ही बोल रहा है। शुक्र करो मैंने राजा को मारा नहीं, वरना मेरे हाथ से बहुत बड़ा जुर्म हो जाता। उसकी ये बातें सुनकर जादूगर को एक और मर्तबा गुस्सा आया और उसने मार्टिन को अपने काले जादू में जकड़ लिया। जब मार्टिन बिल्कुल मरने के करीब था तो जादूगर ने उसे दोबारा जमीन पर फेंक दिया और बोला कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तड़पते हुए मार्टिन के पास शेरोन ने उसकी ही कुल्हाड़ी फेंकी। कुल्हाड़ी को अपने पाँव के पास लगते ही मार्टिन समझ गया कि उसे क्या करना है। यहाँ जादूगर भी एक ही बार में अब मार्टिन को मारने की तैयारी कर रहा था और ये बात उसने मार्टिन से कह भी दी। इससे पहले कि वो अपना जादू करता और मार्टिन को मार देता, एकदम से मार्टिन कुल्हाड़ी उठाकर घुमाते हुए उसके सीने में फेंक देता है, जिससे जफर का काला जादू यहीं पर भस्म होने लग जाता है। इसके बाद करीब जाकर मार्टिन उसके सीने से जैसे ही कुल्हाड़ी निकालता है तो जादूगर मर जाता है और काला धुआं चारों तरफ फैल जाता है। उसकी बॉडी भी काले धुएं में मिल जाती है और यहाँ पर एक छोटा सा चूहा रह जाता है जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मार्टिन की बिल्ली जो मार्टिन विच के घर से लेकर आया था वो उस चूहे को पकड़कर खा जाती है और ऐसे सफर का सारा किस्सा तमाम हो जाता है। राजा शेरोन के ऊपर से उसका श्राप यानी कर्ज भी टूट जाता है और यहाँ पत्थर के सभी बने लोग भी आजाद हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। मार्टिन की ये बहादुरी देखकर शेरोन बहुत खुश था। 1000 साल बाद वो आजाद हुआ था और इसकी वजह सिर्फ मार्टिन की बहादुरी थी। उसने मार्टिन से पूछा बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। मार्टिन बोला मैं सिर्फ यहाँ प्रिंसेस ईवा को बचाने आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। शेरोन को उसकी खुददारी भी पसंद आई और वो बोला मैं जानता हूँ तुम खुद कुछ नहीं मांगोगे, लेकिन मुझे पता है इस टाइम तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो यहाँ मार्टिन को उसकी आंखों की रोशनी दे देता है। मार्टिन पहली मर्तबा ये सारी दुनिया देख रहा था और बहुत ज्यादा खुश था। ये लोग अब जाने ही वाले थे, लेकिन तभी शेरोन ने उसे कहा रुको, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, जल्द ही मर जाऊंगा, मेरी सल्तनत अकेली रह जाएगी, इसीलिए आज से मैं तुम्हें और प्रिंसेस ईवा को यहाँ का राजा और रानी बनाता हूँ, अपनी सल्तनत तुम्हारे हाथ में देता हूँ। ये फैसला सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों शेरोन से वादा करते हैं कि जल्द ही ये लोग अपने घर वालों से मिलकर यहाँ वापस आ जाएंगे और ये सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पर ईवा भी शेरोन से अपने डैड को ठीक करने की विश मांगती है और शेरोन उसकी भी विश पूरी कर देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को इनके घर के करीब छोड़ देता है। ये लोग जब घर वापस आए तो यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा हो गया था। राजा ने ठीक होकर अपना सारा निजाम संभाल लिया था, सभी अमन में थे और खुश थे। ये देखकर प्रिंसेस ईवा भी खुश हुई और उसके डैड भी उसे देखकर फख्र करने लगे। आखिर में दिखाया गया कि मार्टिन और प्रिंसेस ईवा की शादी हो गई, जिसके बाद वो शेरोन की हुकूमत संभालने लगे और इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई।